हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में दिसंबर प्रेडिक्शंस करूँगी। दिसंबर में आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उस पर ये रीडिंग होगी। आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके ऊपर किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा, कौन सा एंजल नंबर होगा जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपकी सोशल लाइफ कैसी रहेगी, एंड आपके लिए इन दी एंड क्या गाइडेंस होनी चाहिए। तो हर तरह से, हर एंगल से चेक करेंगे। आपकी लव लाइफ को चेक करेंगे, आपकी हेल्थ को चेक करेंगे, आपकी ज़ोडिएक को चेक करेंगे, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस चीज़ किस चीज़ का हो रहा है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। अव्वल तो ये दिसंबर 2023 के लिए है, लेकिन आप उसको थ्रू आउट द दिसंबर देख सकते हैं। आप इसको जनवरी में भी देख सकते हैं, ताकि आपको इतना आइडिया हो जाए कि पास्ट मंथ के लिए क्या कहा गया था। ठीक है। तो टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। आप कभी भी इसको देख सकते हैं, और जो मैसेजेस इसके ऊपर में आए वो तमाम अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, बिकॉज ये हर एंगल से आपके लिए बताई जाएगी। जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। जो आपसे रेजोनेट करे सिर्फ उन्हीं को अपने ऊपर लीजिएगा, वरना आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं या किसी और से ले सकते हैं, क्योंकि आपको डिसीजन बनाने होते हैं। तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग की बेसिस पर ही डिसीजन बनाएं। ठीक है। और आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, डिटेल आंसर देती हूँ। तो जैसे प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ऐसे ही सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो लेट्स सी दिसंबर में आपकी क्या प्रेडिक्शंस होने वाली हैं। दिसंबर में व्हाट इज़ कमिंग अहेड इन दिसंबर टूवर्ड्स यू, क्या आ रहा है आपकी तरफ दिसंबर में। लेट्स सी दिसंबर में आपकी तरफ क्या आ रहा है। दिसंबर में आपकी तरफ क्या आ रहा है। 7 of Pentacles, द लवर्स, वेरी नाइस। 5 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड टेम्परेंस। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी, विद द चैरियट कार्ड, अ बिग येस, आपको पावर मिलेगी। ओवरऑल अगर मैं बताऊं, आपकी लाइफ में आपको एक अच्छा डिसीजन, जस्ट अ सेकेंड, माई कैट इज़ हियर, स्लो डाउन, यहाँ बैठो, सॉरी। आपको पावर मिलेगी, आपको सुपीरियॉरिटी मिल सकती है, आपको लीड पोजीशन मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी लाइफ में कोई मेगा डिसीजंस ले रहे हैं, क्लैरिटी को लेकर, वाइट और ब्लैक किसी चीज़ को लेकर, जस्ट अ सेकेंड, माई कैट वॉन्ट्स टू गो आउट। सो सॉरी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई, आपकी कोई चीज़ें अनक्लियर थी, तो आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी। दिसंबर में देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो रुकावटें थीं, वो हट जाएंगी। ओवरऑल में बात कर रही हूँ, यानी आप पूरे मंथ को अगर आप देखेंगे, तो आप अपने अंदर एक सक्सेस पाएंगे। आपको लगेगा कि चीज़ें, आई एम स्टिल इन अ मोड ऑफ डिटर्मिनेशन, मैं अभी भी एम्बिशियस हूँ, मैं अभी भी चीज़ें कर सकता हूँ, मेरी विल पावर स्ट्रांग है, मैं अभी भी चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, और मुझे अपने ऊपर भी कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि आप एक बड़े सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन हैं, और उस सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन होने की वजह से आपको मेहनत करने में कोई आर महसूस नहीं होती। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ फोकस। शायद अब आप उस एज और स्टेज में भी आ गए हैं कि आप किसी के डिस्ट्रैक्ट करने पर डिस्ट्रैक्ट होंगे नहीं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, अगर आप विद द कैंसेरियन, मे बी आप कैंसेरियन हों या आप किसी कैंसेरियन के साथ काम करते हैं, बिकॉज कैंसेरियंस बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, जज्बाती बहुत ज़्यादा होते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप उनको हार्डवर्क में उनको पीछे कभी भी नहीं पाएंगे। आपके लिए बस एक सलाह ये भी है कि आप कोई भी ऑफ़र अगर आपकी तरफ आए ना, छोटी सी भी क्यों ना हो, तो आप उसको फ़ौरन से ऑप्ट करने के बजाय कंसिडर ज़रूर कीजिएगा। तो ओवरऑल दिसंबर में आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, क्लैरिटी है। नाउ कमिंग बैक टू द सीरीज ऑफ दिस कार्ड की, यहाँ पर आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ गोल्ड लेना चाह रहे हैं, आजकल बिटकॉइन का बड़ा मामला चल रहा है। मुझे तो उसकी कोई नॉलेज नहीं, लेकिन हर कोई बिटकॉइन ऑफर कर रहा होता है, और यूट्यूबर्स को तो कुछ ज़्यादा ही लोग बिटकॉइंस का कह रहे होते हैं।
ये कोई मीडिया ट्रेडिंग है या पता नहीं ऑनलाइन ट्रेडिंग है, क्या इसको कहते हैं मुझे भी नहीं पता। अगर आप कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ अरसे से कोई सेविंग की हुई थी, अगर इस दफ़ा दिसंबर में आप उसको कैश कराएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे राइट टाइम था, आप उस इन्वेस्टमेंट को कैश करवा सकते हैं, बिकॉज आपने काफ़ी अरसे तक उसको संभाल के रखा है। आपकी एफ़र्ट बहुत रिकग्नाइज होगी। दिसंबर में आपकी मेहनत, आपने इतने अरसे से जितनी भी मेहनत की है ना कहीं किसी ना किसी फोरम पर रिकग्नाइज हो रही होगी। हो सकता है आपके सामने कोई उसकी तारीफ़ ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई उसकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। रिवॉर्ड्स, प्रॉफिट्स, इंक्रीमेंट्स, टारगेट्स, ये तमाम चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आपके इस दफ़ा फेवर में रहेंगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आपको कोई पोर्शन, कोई हिस्सा, कोई जायदाद की तरफ से भी कोई अनाउंसमेंट मिले कि भाई तुम्हारा कोई वहाँ से हिस्सा आया है, वो डला हुआ था। मतलब इट्स अ फेज, दिसंबर इज़ अ मंथ ऑफ रिवॉर्ड फॉर यू। नाउ कमिंग बैक टू रिवॉर्ड, आपको ये रिवॉर्ड आपको ये इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड आपको आपकी लव लाइफ्स के थ्रू भी मिल सकता है, क्योंकि आप कोई बड़ी मेजर चॉइसेस बनाएंगे। अगर तो आप लोग अभी तक अनमैरिड हैं तो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो कि सीरियसली इस बात का सोचेंगे कि यार हमें अब शादी कर लेनी चाहिए और सिंगल नहीं रहना चाहिए। वी शुड लुक फॉर अ पर्सन एंड वी शुड गो फॉर इट। और आपने कोई अपनी ऐसी सेविंग्स हैं जो कि दिसंबर में प्लान की हुई थी, अगर आपकी शादी दिसंबर में प्लान है तो आप अपनी उन सेविंग्स को ज़रूर कैश करेंगे। आपको लगेगा ये परफेक्ट टाइम है यूनियन में आने का, पार्टनरशिप करने का, रिलेशनशिप के बारे में सोचने का, और ये मंथ में ऐसा होगा भी। हो सकता है आपका प्रपोज़ल आए और आपकी शादी डेफिनेटली पॉसिबल हो जाए, बहुत अचानक से भी हो सकती है। आपको सरप्राइज़ लगेगा लेकिन कहीं से, क्योंकि आपका प्रपोज़ल कहीं आएगा, कुछ और लोग तो बहुत अरसे से लगे हुए होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देर इज़ अ बिग चांस कि आपकी कमिटमेंट हो। दूसरा ये कि जब कोई आपको यूँ नोटिस करेगा कि आपकी सेविंग्स खुली हो रही हैं और आपके पास कहीं से पैसे आ रहे हैं, तो देर इज़ अ बिग चांस कि कोई आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगे। तो कोशिश कीजिएगा कि इस नेगेटिव चेंज को ना अपनी तो ऊपर आने ना दें, क्योंकि आपको ना दुख होगा। आप किसी ऐसी जगह से किसी मदद को रिफ्यूज़ करेंगे जहां आप मना करना नहीं चाहते, लेकिन किसी का पैटर्न और किसी की आदत की वजह से उस आदत का पार्ट नहीं बनना चाहते। तो देर इज़ अ बिग चांस कि यहाँ पर जो चीज़ पॉजिटिवली आपके फेवर में आ रही है, किसी और की नज़र पहले से उस पर हो। आप इस सिचुएशन में रहकर थोड़ा सा लेफ़्ट आउट फील करेंगे। आपको लगेगा यार हमेशा मेरे साथ ऐसा किया जाता है, मुझे बताया जाता है कि मेरे पास पैसे आने वाले हैं और फिर मेरा हिस्सा खा जाते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर होंगी, आपको शायद पता भी चलेगा। और बिग चांसेस हैं कि अगर आपने अपने ख़र्चे पर, अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं किया तो आपको बड़ा लॉस बेयर भी करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास से 10 लाख रुपए हैं या 1 करोड़ हैं। अब आपको सारे अखराजात निकालने के बाद मालूम है कि भाई इन दी एंड मुझे अपनी मंथ जनरेशन या मंथली रेवेन्यू तो इतना करना ही करना है, तो मुझे अपनी मंथली एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए इतना मेरे पास ज़रूर होना चाहिए। तो वो उस चक्कर में आप जो है ना कहीं इधर उधर पैसे मत लगा दीजिएगा। अपना पहले सोचिएगा, अपनी फैमिली का पहले सोचिएगा, अपने सर्वाइवल का, अपने एक्सपेंसेस का पहले सोचिएगा, और बैलेंस ज़रूर लेकर आएँ। अथॉरिटी है, पावर है, पेशेंस है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो हो सकता है तमाम चीज़ें खुल जाएं। आपका मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है, आपका पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो आप अंदरूनी तौर पर काम होने चाहिए, अंदरूनी तौर पे आपको सुकून जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो दिसंबर में ये तमाम चीज़ें आपकी एनर्जी को लेकर आ रही हैं। लेट्स सी कि दिसंबर में आपकी सोशल लाइफ किस तरह की रहेगी, जिसमें जॉब भी आ जाती है, करियर भी आ जाता है, सोशल इन्फ्लुएंस भी आ जाता है। दिसंबर में आपकी सोशल लाइफ किस तरह की रहेगी। ज्यूडिकेशन, अगर आप लोग डिवोर्स, सेपरेशन, कस्टडी, बच्चों की कस्टडी, किसी भी चीज़ से या किसी के सामने बैठकर कन्फ्रंट, क्योंकि रियूनियन की बात थी, सेटल होने की बात है, कमिटमेंट में आने की बात है, शादी में आने की बात है, तो हो सकता है आपका डिवोर्स या आपका कोई केस जो है वो किसी जज के सामने बिल्कुल एंड प्रोसेस में हो, आप हेयरिंग पर जाएं और आप अपने केस को फाइनलाइज करें। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी। जुडिकेशन, यहाँ तो बाकायदा तौर पर कोर्ट हाउस लग रहा है। हो सकता है आप किसी अपने घर के बड़े बुजुर्ग के सामने भी अपने मैटर को रखें और वहाँ पर भी मामलात हो सकते हों। थॉट्स, कोई पर्सन है मुस्तकिल आपके बारे में सोच रहा है। लवर्स के नीचे फ़ौरन ये कार्ड है,
कोई मुस्तकिल आपके बारे में सोचता रहता है, आप उसके ख्यालों में पूरे वक्त हावी रहते हैं। या आपके एक्स हो सकते हैं, या आपके ऑन गोइंग रिलेशनशिप पार्टनर हो सकते हैं, या आपके स्पाउस हो सकते हैं। कोई इंसान रील्स देखते हुए, वीडियोस देखते हुए, मूवीज़ देखते हुए, जब कभी भी वो कोई भी चीज़ देख रहा होता है वो आपको उससे रिलेट कर रहा होता है। इस पर्सन को बहुत हद तक ये भी फियर है कि अगर आपने इसको ज़िंदगी में कोई फाइनल नोटिस सुना दिया तो क्या होगा। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। कम्युनिटी, आप शायद वेलफेयर वर्क करते हैं, किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कम्युनिटी सर्विसेज हैं आपकी, एंड इट कुड बी ऑफ एनी सॉर्ट। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, ओल्ड एज सेक्टर में, वेलफेयर सेक्टर में, कहीं पर भी है। इट्स अबाउट ओल्ड एज पीपल, इट्स अबाउट चिल्ड्रन, इट्स अबाउट कम्युनिटी, इट्स अबाउट अंकल्स, आंट्स एंड देयर रिलेटिव्स इन ऑल। तो ये भी आपका लग रहा है, हो सकता है आप किसी सेरेमनी में जाएं, आप कोई इवेंट अटेंड करें, आप कोई फंड रेजिंग का इवेंट अटेंड करें। तो ये आपकी सोशल लाइफ रिफ्लेक्ट कर रही है दिसंबर के मंथ के लिए। थीफ, ये देखें, ये एक सेकंड मैसेज है। कोई आपसे पैसे मांगेगा, और अब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको उसकी नीयत सही लगती है, इट्स ऑल अप टू यू। बट आपकी नज़रों के सामने से कुछ ऐसे पैसे आपसे मांग लिए जाएंगे जो बहुत मैनिपुलेशन बेस्ड होंगे। आपको बताया कुछ जाएगा और अपने आप को विक्टिम शो किया जाएगा। और आपकी शायद कुछ ऐसी आदत है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके पास कहीं से आपकी इन्वेस्टमेंट का रिवॉर्ड मिलेगा। उस इन्वेस्टमेंट के रिवॉर्ड में कहीं कोई पहले से तैयार बैठा हुआ है कि यार उसके पास जैसे किसी की बीसी खुलती है, बीसी खुली है, आपके लिए पैसे मांगने आ गए सारे दूसरे लोग। आपकी ये सेविंग है जिसको आपने इन्वेस्ट किया है। अब उसके खुलने पर 50 लोग आके खड़े हो जाएं तो फिर आपकी वो बीसी सेव करने का फ़ायदा क्या हुआ। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि दिसंबर में आपसे कोई तगड़ा किस्म का उधार मांगने वाला है, और बॉटम ऑफ द डेक में उसके उधार मांगने की वजह भी आ गई। दिस पर्सन इज़ नॉट ऑन जॉब, इसको जॉब से या तो निकाल दिया गया है, या ये इसको कोई हायर नहीं कर रहा है, इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और ये आपसे बहुत धड़ल्ले से भी इस वजह से पैसे मांग लेता है, बिकॉज इसको समझ ही नहीं आता, ये बस आंख बंद करे और इसको सिर्फ आपका ख्याल आता है कि उसके पास पैसे होंगे, उससे मांग लो। तो दिस इज़ समथिंग वेरी फनी, बट दैट्स स्ट्रेंज। नाउ लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ का क्या इफ़ेक्ट होगा दिसंबर मंथ में। व्हाट विल बी हैपनिंग इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ का क्या इफ़ेक्ट होगा दिसंबर में। फ्लर्ट, ट्रू लव, एक्सप्रेस योर लव, रिकन्सिलिएशन। मैंने एक्स की बात कही थी, आपसे कोई लिटरली बुलवाएगा, कन्फेस करवाएगा, आपको टटोलने की कोशिश करेगा। आपकी लव लाइफ में आपका पार्टनर आपके ऊपर हावी होकर आपसे टिका के फ्लर्ट करने के मूड में है। हो सकता है आप भी फ्लर्ट करने के मूड में हो। दिसंबर में लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ फील लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, मे बी यू गोइंग टू फाइंड अ ट्रू लव ऑफ योर लाइफ। इसीलिए आप शायद जुडिकेशन वगैरह के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, या कोई ऑलरेडी आपकी लाइफ में ऐसा है। एंड द पर्सन रियली वॉन्ट्स यू कि आप कोई जेस्चर शो करें, आप कोई सिग्नल दिखाएं, आप कोई एफर्ट दिखाएं, आप बोलें मुंह से। अगर इस इंसान की भी यही फीलिंग्स हैं तो आप भी यही बोलें। और रिकन्सिलिएशन से ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपका या तो कोई एक्स लौट रहा है, या लड़ाई हुई भी है, खटपट कुछ हुई भी है, आपका पार्टनर कहीं और रहता है, आपसे मुलाकात करने के लिए आएगा। बट यू नीड टू बी बिट केयरफुल, बिकॉज हो सकता है इसमें कोई थर्ड पार्टी हो सकता है ये टेम्पररी फेज़ हो सकता है सिर्फ ये दिसंबर मंथ के लिए चीज़ें हो, एंड लॉट्स ऑफ मोर थिंग्स। लेट्स सी मोर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड दिसंबर प्रिडिक्शंस। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड दिसंबर प्रिडिक्शंस, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड दिसंबर प्रिडिक्शंस। एडमायर, इट्स टाइम टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। सोचें आपको कौन कौन सी आदतें अपने पर्सन की पसंद हैं और उनकी तारीफ़ कीजिए। शायद आपके पर्सन आपकी तारीफ़ करें। बाय द एंड ऑफ द ईयर आप लोग न्यू ईयर पार्टी अच्छी सी बनाएं, कोई मीटअप बड़ा अच्छा सा रखें और बड़ी तारीफ़ हो, और वो आपको बताएं, लिटरली आपको बताएं, एक्सप्रेस योर लव से शायद वो ज़्यादा एक्सप्रेस करें। तो बहुत सारी तारीफ़, बहुत सारी पजीराई आने वाली है। रीकिंडल, एवरी रिलेशनशिप हैज़ मैजिकल मोमेंट्स दैट कैन बी रीकिंडल्ड। कुछ रिजॉइस करने वाली बात है। आपके पर्सन शायद आपसे रिक्वेस्ट करें कि यार दोबारा से रीलिव करते हैं वो मोमेंट्स जो हमने मनाए थे, जो गुजारे थे, सेलिब्रेट करें, सेरेमनी, एनिवर्सरी, कोई ऐसी चीज़। तो
दोबारा से उस चीज़ को जीने में और फ़न करने में कोई बुराई नहीं है, दोबारा से मिलते हैं, रिलेशनशिप की बात होगी, तो आपकी लव लाइफ में जॉय है, फ़न है दिसंबर के मंथ में। टेम्पटेशन, थिंक केयरफुली अबाउट दिस सिचुएशन, लेकिन आप मोहतात हैं और आप मोहतात होना भी चाहते हैं अगर ये तमाम चीज़ें हो भी रही हैं। कनेक्शन, योर कनेक्शन इज़ एटर्नल एंड अनब्रेकेबल, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ आपका जो है वो आपके पार्टनर या आप अपने लव लाइफ को इस तरीके से सोचेंगे और काफ़ी हद तक इसमें पैशन नज़र आ रहा है, तारीफ नज़र आ रही है, रीजॉय मतलब रीलिव करने वाले मोमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो दिसंबर में लव लाइफ तो बहुत अच्छी है, शायद इसी वजह से आपका मूड जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स सी कि कौन से ज़ोडिएक साइन या कौन से स्टार साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा दिसंबर के मंथ में, क्या डेज़ हैं, क्या ड्यूरेशन है और क्या जनरल मैसेज है। दिसंबर की प्रेडिक्शंस पे रीडिंग कर रही हूँ मैं, तो लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा। कैंसर यहाँ भी द चैरियट, आप खुद कैंसेरियन हो सकते हैं। रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, सेल्फ लव की बात है यहाँ पर, सेल्फ वर्थ की बात है। 4 वीक्स या 4 मंथ्स में देर इज़ अ बिग थिंग, मे बी आप कोई ऐसा डिसीजन बनाएं जिसमें आपको लगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी एनर्जी एक ब्लेंडेड मूवमेंट में आप हर लिहाज से अपने आप को प्रायोरिटी दें। एंड आई थिंक दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द रेड फ्लैग साइन। कैंसेरियन एनर्जी या कैंसर स्टार आपके ऊपर इन्फ्लुएंस रहेगा, आप खुद भी हो सकते हैं, बट एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो कैंसेरियंस का आपके दिसंबर मंथ में रहेगा। नाउ यू नीड टू थिंक कि कौन है कैंसर आपकी लाइफ में और उसका क्या इन्फ्लुएंस रहेगा, वो आपको क्या गाइड करेगा, वो आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करेगा। आप खुद हैं तो आप खुद समझ सकते हैं, बट रिस्पेक्ट योर फीलिंग, तो दैट मीन्स कि जो बात आपके दिमाग में है वो आपको बहुत ध्यान से रखनी है। और अगर आप कैंसर से डील कर रहे हैं तो ये सोच लीजिएगा कि कैंसेरियंस जो भी हैं वो दिसंबर के मंथ में, अगर आपका कैंसेरियन से ताना बाना पड़ता है तो वो अपनी बात की वैल्यू बहुत करते हैं और उनको बहुत मतलब उनके लिए सेल्फ वर्थ इज़ एवरीथिंग, ठीक है। नाउ लेट्स सी विच लकी नंबर यू नीड टू थिंक अबाउट, किस लकी नंबर को आप फॉलो करें। एंजल नंबर आपके लिए दिसंबर मंथ में कौन सा होना चाहिए? 21 को विंटर ब्रेक स्टार्ट हो जाता है, 21 को क्रिसमस भी आ रही होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है, बड़ा मज़ेदार, ठंडा ठंडा सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, मिजाज भी ठंडा, माहौल भी ठंडा, मौसम भी ठंडा। अब दिल की कैफियत ठंडी है वो अलग बात है। आई एम इंस्पायरिंग, मैंने पहले ही कह दिया था कि आपकी पजीराई होगी। विद द चैरियट कार्ड आपके अंदर हौसला रहेगा, सिर्फ अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा वो अलग बात है। यू आर हाईली क्रिएटिव विद द स्ट्रॉन्ग विल टू सक्सीड, आपके अंदर है ये एबिलिटी कि आप जो चाहें आप उसमें सक्सेस ले सकते हैं। योर इमेजिनेशन इज हाईली चार्ज, इट रिवील्स इट सेल्फ इज एवरीथिंग यू डू, फ्रॉम योर स्पार्कलिंग कन्वर्सेशन टू योर मोस्ट प्राइज प्रोजेक्शन। कम्युनिकेशन स्किल इस दफ़ा दिसंबर में की है, जितने अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे उतने ही अच्छे आपके इंस्पायर करने के ऑप्शंस जो हैं वो खुलेंगे। 21 नंबर नोट कर लीजिए। दिस कुड बी फ्रॉम 1st December to 21st December, or this could be 21st December, or it's a total sum of 2 + 1 3 नंबर भी हो सकता है, but you will be inspiring. So this is your December prediction, your energy, your social life, your life, your love messages, the zodiac influence and the angel number. Best of luck, happy December, take care, bye bye.